स्वागत है आपका ओम कक्षा कुंडली के यूट्यूब चैनल में। और जो भी बच्चे इसको देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इसमें डले तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन आए और आप उसको टाइम से देख सकें। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 है जो 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स की एपी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की वो डिस्कस करेंगे। समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में बोलेंगे अर्थमेटिक, AIRTH, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी A.P। तो AP होगा क्या कि किसी भी एपी में कहीं एक नंबर से हम शुरू करते हैं, जैसे पहले हमने पिछले वीडियो में किया था। फिर उसमें एक नंबर जोड़ते चले जाते हैं, जैसे 3 में 4 जोड़ना शुरू करते हैं, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 15 और 4 19 और 4 23 और 4 27, इस तरह से कहीं कहीं तक भी जा सकते हैं। तो ये जो है ये एक एपी है। इसमें ये जो होता है ये होता है प्रथम पद, ये होगा द्वितीय पद A2, ये होगा A3, ये होगा A4, ये होगा A5, A6 और ये हुआ A1। और जो ये हमने बराबर बराबर 4 जोड़ा है, 4, उसको बोलते हैं सार्वंतर। इसको D से लिखेंगे हम, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि D। तो अब ये तो जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यदि ये पूछ ले कि इसका 20वां पद कौन सा आएगा, तो इस तरह से यदि हम लिखेंगे तो काफी समय लगेगा। हो सकता है वो 100वां पद पूछ ले कि इसका 100वां पद क्या होगा। 100वें पद का मतलब होता है 100। 100वां पद क्या होगा? अब 100वां पद लिखने में तो बड़ा टाइम लगेगा। तो एक फार्मूला कह लें या एक निकालने का एक तरीका कि सीधा हम 100वां पद ही लिख लें, बीच वाले की लिखने की जरूरत ही ना पड़े। तो वो कैसे होगा, क्या फार्मूला होगा, तो आप देखें, जनरलाइज करेंगे हम। जो पहला पद होता है वो तो A होता है, जो दूसरा होता है उसमें क्या होता है, A में D जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 3 में हमने 4 जोड़ दिया था तो 7 आ गया था, तो एक D जोड़ दिया था। अगले में क्या किया, फिर एक D और जोड़ दिया, तो कितने D हो जाते हैं उसमें, 2। फिर अगले में क्या होगा, एक D और जोड़ दिया, 3D। तो आप इस तरह से देखें, यदि हम ये 1 2 3 4 की बजाय इसको AN कह दें तो क्या आएगा, फिर वो इसके हिसाब से देखें तो एक तो सभी में A आता है तो उसमें भी A आएगा और D आएंगे। कितने D आएंगे, जो दूसरा पद है उसमें 1 D है, तीसरे पद में 2 D है, चौथे पद में 3। तो D जो है वो एक कम होता है जी। किससे कम करेंगे, कितना पद निकालना आपको, n, तो इससे कम कर देंगे, n-1 D। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसी के ऊपर ये एक्सरसाइज है सारी 5.2। किस फार्मूले पे है ये कि an बराबर A जमा n-1 D। अर्थ क्या इसका, किसी AP का nवां पद कितना होगा, प्रथम पद जमा में n-1 गुणा में D। तो इसके ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बनाई हुई है। और उस पे जो पहला सवाल है उसके कई भाग बनाए हुए हैं, उसने एक तालिका के रूप में दिया हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है कि पद कहाँ से शुरू करना है जी, कि 7 से शुरू करना है। सार्वंतर कितना रखना है, 3 का, मतलब 3 जोड़ते जाना है। पद कितने लिखने हैं, 8। तो AN, क्योंकि n 8 है तो AN का मतलब A8, यानी कि 8वां पद कितना होगा। तो एक तो आप सीधा भी बता सकते हैं कहाँ से शुरू करना है, 7 से। कितना जोड़ते जाना है, 3। तो चलो जी, 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 और 3 22 और 3 25 और 3 28। देखें कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पद हो गए। तो ये कौन सा हुआ आपका, ये हुआ A8, यानी 8वां पद। उसने पूछा भी कितना है,
an और n कितना लिखा हुआ है 8, यानी 8वां पद। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा कि 28। वैसे करेंगे कैसे, ये तो हमने सीधा एक तरह से ऑब्जेक्टिव हो तो चल जाता है, वैसे किया है। लेकिन मैथमेटिकली क्या करेंगे कि a कितना है 7 है जी, d कितना है 3 है, कौन सा पद निकालना है 8वां पद निकालना है, क्योंकि वो कहता है कि n बराबर 8 कि 8वां पद निकालना है। अब 8वां पद यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ 8 कर दें तो ये बनेगा a जमा 8 माइनस 1 और गुणा में d, तो a जमा 7d हो जाएगा जी। और ये सभी में होगा, हम सीधा भी लिख सकते हैं, जितना यहाँ है उससे कम कर देना बस। यदि आपको लिखना हो मान लिया a 12 तो वो क्या होगा a जमा 11d। यदि आपको a 20 लिखना है तो वो कितना होगा a जमा 19d, एक एक d कम आएगा। तो a जमा 7d जी, a कितना है 7 गुणा में 7 और d है 3, तो कितना आया ये 7 और 7 दिया 21 और 21 और 7 28। हमने पहले ही निकाल लिया था ये तो यहाँ खालिस्तान में कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। दूसरे में क्या कहता है ये देखिए, कहाँ से शुरू करना है -18 से। अंतर कितना रखना है वो दिया नहीं, कितना अंतर रखना है, n कितना है 10, यानी कि 10वां पद कितना आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। तो आपको d बताना है, -18 से शुरू करना है और d कितना रखा जाए कि जो 10वां पद है वो 0 हो जाए। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा करते करते 0 हो जाए जी 10वां पद। तो आप इसको कैसे लिखेंगे दूसरे में कि हमें दिया हुआ है कि जो शुरू करना है वो -18 से करना है और जो a 10 है वो कितना है 0 है। 10वां पद, ये पद कौन सा है वो लिखा हुआ है, 8वां पद 10वां पद 18वां पद 105वां पद ये लिखा हुआ, और कितना है वो दिया हुआ कि ये 0 है। अब a 10 क्या होगा, 10वां पद होगा a जमा 9d और ये कितना हो गया 0। वैसे d का जिक्र आपने किया नहीं कि ये d क्या है, तो आपको लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, जनरली बच्चे जो है इसको खैर लिखते नहीं है। तो माना सारवंतर कितना है d, a तो दिया हुआ है प्रथम पद तो a जमा 9d जो है वो 0 होना चाहिए। अब a कितना है -18, तो एक समीकरण बन जाएगा, इसमें से d निकालेंगे 18 को उधर ले जाएंगे तो जमा का 18 हो जाएगा, फिर 9 को ले जाएंगे 18/9, 9 दूनी 18, तो उत्तर आ जाएगा 2 जी। कि इसमें 2 जोड़ना शुरू कर दें, -18 में 2 जोड़ोगे -16, फिर -14, फिर -12 करते करते 10वां पद हो जाएगा 0 जी। तीसरे में क्या कहता है, AP कहाँ से शुरू करनी है यही नहीं बताया। क्या बताया हुआ है कि -3 का अंतर रखना है और 18वां पद जो है वो -5 हो जाना चाहिए। यानी तीसरे में क्या दिया हुआ है, जो कहाँ से शुरू करनी है वो तो नहीं दिया जी, D दिया हुआ है कि अंतर कितना रखना है -3 का रखना है, और 18वां पद यानी A18 कितना हो जाना चाहिए -5 हो जाना चाहिए। A18 जो है वो -5 आना चाहिए, लिखा हुआ है 18वां पद -5, तो बिल्कुल इजी हो गया। अब A18 क्या होगा, a जमा 17d, d आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ d दिया हुआ है -3, तो 17 को 3 से -3 से करेंगे -51 हो जाएगा। तो a -51 बराबर -5, -51 को उधर ले आए तो -51 इधर आके जमा 51 हो जाएगा। ये माइनस के ये जमा के हैं तो उत्तर रह जाएगा आपका 46। यानी ये कहाँ से शुरू की जाए 46 से शुरू करें, 3 घटाते चले जाएं तो 18वां पद अपने आप -5 आ जाएगा जी। चौथे में क्या कहता है देखिए, -18.9 से शुरू करना है, 2.5 जोड़ते चले जाना है, और जो nवां पद है, अब ये नहीं पता कौन सा पद है, nवां पद 3.6 हो जाना चाहिए। तो ये कौन सा पद होगा, एक तरह से 3.6 कौन सा पद होगा। तो एक तो तरीका ये है
-18.9 से शुरू करो आप, 2.5 जोड़ते 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 चले जाओ जी, कहीं ना कहीं जाके 3.6 आ जाएगा। उसको गिन के बता दें कौन सा पद है, पर वो लंबा मेथड है। तो क्या लिखेंगे आप इसमें कि हमें ए दिया हुआ है -18.9 और हमें डी दिया हुआ है 2.5 और हमें ए एन दिया हुआ है 3.6। अब यहाँ पर एन नहीं दिया, जैसे इनमें सभी में दिया था, 18वां पद है जी, 10वां पद है, सभी में दिया था 8वां पद, 10वां पद, यहाँ नहीं पता कितना कौन सा पद है, इसलिए हमने उसको एन ही रखा है। अब ए एन क्या होता है, ये लिखा हुआ है, ए एन होता है ए जमा एन -1d और ये हो गया आपका 3.6। अब ए तो दिया हुआ है इसमें -18.9, एन हमें निकालना है और डी भी दिया हुआ है 2.5 बराबर 3.6। 18.9 को उधर ले जाओ जी, तो n-1 गुणा में 2.5 3.6 और 18.9 भी आगे जुड़ जाएगा इधर, और कितना हो जाएगा 9 और 6 15, तो 22.5 हो जाएगा जी जोड़ने के बाद। अब यहां से आगे इसके दो तरीके हैं, या तो 2.5 को गुणा कर दें पहले n से फिर इससे, चलो गुणा कर देते हैं, या सीधा 2.5 को आप उधर ही ले जाएं जी, तो क्या हो जाएगा n-1 बराबर 22.5 भाग 2.5, तो इसके भी बटा 10 है, इसके भी बटा 10 है, तो 10 से 10 कट के आप इसको सीधा लिख सकते हैं 225/25 और 25 निमा 225 यानी 9 आया, लेकिन ये n नहीं आया, ये तो n-1 आया, तो n बराबर 9 और ये एक इधर आगे हो जाएगा जोड़ का और ये हो जाएगा 10, अर्थात ये 10वां पद होगा जी। इस तरह से करते करते जब जाएंगे हम तो ये होगा 10वां पद। इसी तरह इसका 5वां भाग दिया, उसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 3.5 से शुरू करना है, अंतर कितने का रखना है 0 का रखना है। अब जब अंतर ही 0 का हो गया तो फिर तो पद तो बराबर ही आते रहेंगे या नहीं, तो ये तो आपको करने की जरूरत भी नहीं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, मतलब इस पे यदि आ जाता है तो आपको समय भी नहीं खोना चाहिए इस पे, तो क्यों, क्योंकि क्या कहता है ये, कहां से शुरू करना है, शुरू करना है 3.5 से, कितना जोड़ते जाना है 0, तो 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो 3.5 ही आएगा। कौन सा पद बताना है 105वां, तो वो भी कितना आएगा, तो वही रहेगा पद, तो ये बराबरी चलेगा। पहला पद कितना है 3.5, इसमें 0 जोड़ो 3.5, इसमें फिर 0 जोड़ो तो 3.5, तो ये तो बराबर ही नहीं आता रहेगा, तो 105वां पद भी क्या आएगा 0 आएगा। ये तो क्लियर ही है, लेकिन इसको आप करना ही चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ये आपका 5वां भाग, पहले का 5वां भाग कि a 3.5 और d 0, आपको कौन सा पद निकालना है a 105, ये कितना होगा a जमा 104 d ऐसे आएगा जी। a कितना है 3.5, 104 और d हो जाएगा 0, तो 0 से गुणा हो गया, ये सारा 0 ही हो जाएगा और कितना उत्तर आ जाएगा वही 3.5। दूसरा सवाल है इसी तरह से, उसका पहला भाग, 2 भाग हैं उसमें, ऑब्जेक्टिव है वो भी, उसने दिया हुआ है 10 7 4, इस तरह से ये एक एपीएस का 30वां पद क्या आएगा, और नीचे 4 उत्तर दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सा सही है। 10 7 यानी 3 3 घटाते जा रहे हैं, तो 30वां पद क्या होगा इसका, तो क्या कर सकते हैं हम, कहाँ से शुरू की हुई है ये 10 से, कितने कितने का अंतर है, अब ये 3 का अंतर नहीं कर लेना, 10 में 7 गए 3, इधर होता है अंतर, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तो यहीं यदि आपने गलत कर दिया तो आगे सवाल अपने आप ही गलत हो जाएगा, यानी कि 3 घटाते जा रहे हैं, इसलिए डी क्या आएगा -3 ना के +3, यदि ये 13 हो जाता, 10 और 3 13, फिर 3 जोड़ते तो फिर 3 उत्तर आता, तो -3 जी। कौन सा पद निकालना में 30वां जी, उसको a 30 बोलेंगे, कितना होगा ये a जमा 29 d होगा। अब a कितना है 10, d कितना है -3 और 29 दिया हो जाएगा 87, माइनस का हो जाएगा, 10 जोड़ के हैं 87 माइनस के हैं, तो क्या उत्तर आएगा, और -77 का मतलब कौन सा उत्तर है सी जी,
जो सी है आपके एक्सरसाइज में वो करेक्ट आंसर जो है वो माना जाएगा। इसका दूसरा पार्ट भी है, दूसरे का दूसरा, वो भी ऐसे ही -3 -1/2 2 इस तरह से। इसका 11वां पद कौन सा आएगा इनमें से? तो ये कहाँ से शुरू किया इसने? AP को -3 से। D कितना कहता है? D दिया नहीं, D हमें निकालना पड़ेगा। कैसे? दूसरे पद में से पहला पद घटा दें। कितना है दूसरा पद? -1/2। इसमें से क्या घटा दें? -3 घटा दें, तो ये डबल माइनस हो गया जी, तो +3 हो जाएगा। ये लघुत्तम 2 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 5/2। कौन सा पद बताना है? 11वां जी, यानी आपको निकालना है A11, वो होगा A जमा 10D। कितना है A? -3। D कितना है? 5/2। 2 से 10 को आप काट भी सकते हैं, 5 5 25, तो -3 जमा 25, ये घटा के ये जोड़ के हैं तो 22 आएगा जी। और 22 आने का मतलब कौन सा उत्तर हुआ? आपकी बुक में उत्तर आएगा B, कि B वाला जो है वो सही उत्तर है जी। तो ये दूसरा सवाल था। इसी तरह जो तीसरा है वो भी देखिए, उसमें भी कई पार्ट दिए हुए हैं पर वो भी आसान है। तीसरे में कुछ इस तरह से उसने सवाल बनाए हैं कि 5 6 जो है वो पद ऐसे लिखे हैं। 2 से शुरू करना है, यहाँ कितना है पता नहीं, तीसरा पद 26 आना चाहिए। इसी तरह ये कितने से शुरू किया पता नहीं, दूसरा पद 13 आता है, फिर तीसरे पद का भी पता नहीं, चौथा पद 3 आता है। तो कहाँ से तो शुरू किया? ये कितना, यानी ये दोनों, यानी जो खाली जगह है ये आपको भर के दिखानी है। तो कैसे भरेंगे? जैसे पहला करें, यदि तीसरे का पहला करें तो क्या क्या दिया हुआ आप देखें। पहला पद दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया, तीसरा पद दिया हुआ। तो पहला पद दिया हुआ है और तीसरा पद दिया हुआ है। कितना दिया हुआ तीसरा पद? 26। तो हमें यदि सारावंतर पता लग जाए D, तो इसमें D जोड़ के हम ये बता देंगे कि ये इतना आएगा। जब D कहाँ से आ जाएगा? A3 कितना होगा? A जमा 2D 26 के बराबर हुआ। तो A आपका 2 है, 2 को उधर लेके जाएं, माइनस का हो जाएगा, तो 2D आ जाएगा 24, फिर ये 2 इधर आके भाग हो जाएगा 24/2, और कितना आ जाएगा? 12 12 के अंतर पे आनी चाहिए जी। 2 और 12 14, 14 और 12 26। इसलिए जो दूसरा पद है जो कि आपको बताना खालिस्तान में लिखना, वो आएगा 12 जमा 2, यानी कि यहाँ कितना आना चाहिए जी? 14 जी। फिर आपको चेक भी कर लेना चाहिए कि क्या ये बराबर अंतर भी है, तो ये 12 12 का अंतर है। दूसरे में क्या दिया हुआ देखें, वो थोड़ा सा इससे लंबा हो जाएगा। उसमें ये नहीं दिया कहाँ से शुरू करना। एक तो दूसरा पद दिया हुआ है, कितना दिया हुआ दूसरा पद? 13। और कौन सा पद दिया हुआ है? तीसरा फिर नहीं दिया, चौथा दिया हुआ है, कितना? 3। अब दूसरे पद का क्या मतलब है? या तो पहले आप लिखो कि माना जो है वो A जो है वो प्रथम पद है AP का, और D जो है वो सारावंतर है जी। लिख दें तो अच्छा है। तो क्या हो जाएगा दूसरा पद? दूसरा पद हो जाएगा A जमा D, वो कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है जी। और एक समीकरण बन जाएगा फिर ये। और क्या दिया हुआ है? चौथा पद। चौथा पद क्या होता है? A जमा 3D, वो कितना दिया हुआ है? वो 3 दिया हुआ है। और ऐसे ऐसे ये ज़्यादातर जो अगले सवाल हैं आपके, यदि आप इनको छोड़ दें 2 को, तो दूसरा तो हम कर ही रहे हैं। तो ये जो आपका 5वां है वो भी बिल्कुल सेम है, वो भी इसी तरह आएगा, क्योंकि उसमें कौन कौन सा पद दिया हुआ है? 1 2। एक तो दूसरा पद दिया हुआ है, यानी A जमा D 38, और एक कौन सा पद दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6, एक छठा पद दिया हुआ है। छठा पद होगा A जमा 5D। तो इसी तरह का बिल्कुल ये दूसरा और 5वां बिल्कुल सेम है। दोनों सवालों का करने का तरीका वही रहेगा। तो जैसे कि 2 समीकरण बनेंगे। अब इन समीकरणों को हल करेंगे। आपने 9वीं में भी करे हैं ऐसे ऐसे समीकरण हल, रैखिक समीकरण की। पहले बराबर करते हैं,
पर यहाँ तो ए पहले से ही बराबर है, करने की जरूरत ही नहीं है, तो घटाते हैं इसको। घटाने का मतलब होता है नीचे वाली संख्याओं के तीनों के निशान जो है वो चेंज कर दें, तो ए नहीं बचेंगे। ये डी जोड़ का है, ये 3D घटा के हो गए, 13 जोड़ का है, 3 घटा का है, -2 इधर ले आएंगे तो कितना डी आएगा, -5। अकेले डी से बात नहीं बनेगी, पर ए भी होना चाहिए कि ये शुरू कहां से हुई। तो डी का मान समीकरण 1 में रख दें, डी का मान समीकरण 1 में या 2 में भी रख सकते हैं आप। तो एक है ए जमा डी बराबर 13, तो ए जमा डी बराबर 13, तो डी हमने -5 रख दिया, -5 को उधर ले जाएं तो हमें ये पता लग गया कि ये 18 से शुरू करनी है, यहाँ 18 आएगा और फिर 5 घटाते जाना है, तो 18 में से 5 गए 13 और 13 में से 5 गए 8, उत्तर आ जाएगा जी, यहाँ 18 यहाँ 8। वैसे यदि सही तरह से मैथमेटिकली करना चाहते हैं तो आप ये देखें कौन सा पद है, ये तो हमें पता ही लग गया, ये तो यहाँ तो 18 आएगा। ये कौन सा पद है, 1 2 3, तीसरा पद कौन सा होगा जिसका, तीसरा पद होगा ए जमा 2D। अब ए तो हो गया आपका 18 जमा 2 और डी हो गया -5, तो 2 ये -10 हो जाएगा और 18 -10 तो उत्तर आ जाएगा 8। ऐसे कर सकते हैं आप, लेकिन देख के हम वैसे ही बता सकते थे कि ये 18 है, ये 13 है, तो 5 घट रहे हैं तो फिर 5 घट जाएंगे, 8 रह जाएंगे, फिर 5 घटेंगे 3 रह जाएंगे। तो इसी तरह से आप ये 5वां कर सकते हैं, तो वो आप पे छोड़ देंगे। 5वें में सिर्फ ए और डी का ही फर्क है, सिर्फ क्या होगा, थोड़ा सा समीकरणों में फर्क आ जाएगा इनमें, तो आप उसको फिर आराम से हल कर सकते हैं। क्या क्या फर्क रहेगा 5वें में, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 5वें में दिया हुआ एक तो दूसरा पद तो यही होगा फिर ए जमा डी बराबर 38, ये 5वें की बात है। और दिया हुआ है 1 2 3 4 5, छठा पद दिया हुआ है ए 6 हो जाएगा, तो ए जमा 5D वो हो जाएगा आपका -22, घटाएंगे तो फिर ये -22 का +22 हो जाएगा, तो ये आपके बचेंगे, ए तो कट जाएंगे, -4D, ये दोनों जोड़ के हैं तो ये हो जाएंगे आपके 60, -4 उधर ले जाएंगे, 60 बटे -4 तो ये आ जाएगा -15। फिर डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए जमा डी, तो ए और डी हो गया -15 बराबर 38, -15 को उधर ले जाएंगे जमा 15, तो 38 और 15 53, यानी कि 53 से शुरू करना है, 15 कम करते जाना है। वैसे इसमें कौन कौन से पद हैं, ये 1 2 3 4 5, तीसरा चौथा और 5वां पद, तीसरा चौथा और 5वां। तीसरा पद तो होगा ए जमा 2D, आप निकालेंगे ए और डी रखते हैं, तीसरा होगा ए जमा 3D और चौथा होगा ए जमा 4D, तो ये हम निकाल के बता सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है और चौथा है वो बिल्कुल सेम है। फिर कैसे हैं वो सेम, उनमें प्रथम पद जो है दोनों में दिया हुआ है, तो वो आसान हो जाता है इससे भी। इसमें तो हमें समीकरण हल करने पड़ते हैं, लेकिन उसमें तो शुरू में ही ए दिया हुआ है, तो ये दोनों सेम हैं। जैसे तीसरा है मान लिया, तो तीसरे में आपके पास क्या हो गया, ए हो गया जी कितना 5, और क्या हो गया, दूसरा पद कितना है पता नहीं, तीसरा नहीं पता, चौथा पद आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 4, वो दिया हुआ है 9 सही 1/2, 2 × 18 और 1 19/2 जी। माना सारवंतर डी है इस एपी का, यदि सारवंतर इसका डी है तो A4 हो जाएगा ए जमा 3D 19/2, ए हो जाएगा 5 को उधर ले जाएंगे
19/2 माइनस 5/1, 2 लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 9/2। 3 भी उधर ले जाएंगे तो 3 नीचे आ जाएगा, 3 तिया 9, यानी डी आपका आ जाएगा 3/2 जी। तीसरे की बात है। अब आपको इसको दूसरा और तीसरा पद निकालना है इसमें, इसलिए दूसरा पद तो हो जाएगा ए जमा डी जी। ए कितना है, ए है 5, इसमें ये डी जोड़ दें 3/2, तो लघुत्तम 2 आके 2 पंजे 10, 10 और 3 13/2 हो जाएगा। और एक इसमें आपको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद होगा ए जमा 2d, वो कितना हो जाएगा, ए 5, 2 और डी हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कट के 3 रह जाएगा, 5 और 3 8। कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ तो 13/2 आ जाएगा और यहाँ 8 आ जाएगा। 5 से शुरू है तो 8 कैसे हुआ जी, फिर 8 के बाद तो 9.5 नहीं आ सकता, कहीं कुछ गड़बड़ है। दोबारा देखें, डी जो है 3/2 ठीक है जी। दूसरा पद 5 जमा 6.5 है ये, ठीक है, 6.5 है ये 8 और वो 9.5, ठीक है। तो उसके बाद चौथा है, वो भी ऐसा ही है जैसा ये है। एक तो उसमें ए दिया हुआ है, चौथे में कितना दिया हुआ है कि -4 से शुरू करना ही है एपी आपको। दूसरा पद नहीं दिया, तीसरा चौथा पांचवा कोई सा नहीं दिया, जाके सीधा फिर उसने दिया छठा पद, कितना 6। अब जैसे सामने वाले में डी निकाला, इसमें भी ऐसे निकालेंगे कि माना सारवंतर यदि डी है तो छठा पद कितना हो जाएगा, ए जमा 5d, 6 के बराबर। ए कितना लिखेंगे, -4, -4 उधर ले आएंगे, जमा 4 यानी 10 हो जाएगा, फिर 5 ले आएंगे, 10/5, तो ये आ जाएगा कि 2 के अंतर पे लिखने हैं जी। ये -4 में 2 जोड़ोगे -2, फिर 2 जोड़ोगे 0, फिर 2 जोड़ोगे 2, फिर 4 और फिर आ जाएगा 6। यानी इसमें आपको 4 पद बताने हैं, एक तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा पद हो जाएगा ए जमा डी, कितना है ए है -4, डी है जमा 2, तो ये -2 आ जाएगा। तीसरा पद ए जमा 2d, ए -4 और 2 और डी भी 2, 2 दूनी 4, 4 जोड़ के 4 घटा के 0, ए 4, ए जमा 3d, ए हो गया -4, डी हो गया जी 2, तो ये हो जाएगा -4 जमा 6 यानी कि जमा 2 जी। और पांचवा पद ए जमा 4d, ए -4 और डी 2, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा ये 4 और 2 और जोड़ देंगे तो आगे आ जाएगा 6। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो आगे एक्सरसाइज में हम आगे दोबारा फिर करेंगे। थैंक्स।